Hello student, this is Mayank, Assistant Professor Geography. I welcome you all on my YouTube channel Professor Diary. आज की वीडियो में हम इक्वेटर्स जिन जिन कंट्रीज से पास होता है उस सभी कंट्रीज़ को हम जानेंगे, यानी इक्वेटर्स पे स्थित सभी देशों को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। टोटल मिला के 13 कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ से इक्वेटर पास होता है, और ये 13 कंट्री आपकी ओशिनिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप के हैं। ठीक है, तो ये 4 कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे और जिस जिस कंट्रीज से इक्वेटर पास होता है उन सभी कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला कंट्री जो आता है जहाँ से इक्वेटर पास होता है वो है ओशिनिया महाद्वीप का किरीबाती। तो चलिए ढूंढते हैं अपना पहला कंट्री किरीबाती। ये इक्वेटर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो हम यदि हम ये पैसिफिक ओशियन में आ जाएं तो यहाँ पे आपको किरीबाती आइलैंड देखने को मिलेगा, जो ओशिनिया महाद्वीप का पार्ट है और पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में आप यहाँ पे किरीबाती आइलैंड्स देखेंगे। किरीबाती आइलैंड है ये। इसकी कैपिटल अगर हम बात करें तो ये आपकी साउथ, यानी इसकी जो राजधानी है वो है आपकी साउथ तारवा। ठीक है, यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जितनी भी नेसेसरी हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले। यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वो है आपकी गिलवर्टीज़। ठीक है, गिलवर्टीज़ पीपल यहाँ पे निवास करते हैं और इसी की वजह से यहाँ की जो आ, भाषा है वो भी आपकी गिलवर्टीज़ है। अगर रिलीजन वाइज देखें तो 96% यहाँ के लोग क्रिश्चियंस हैं, ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। और ये जो आपका आइलैंड था ये यूके के कंट्रोल में था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के, और ये वहाँ से स्वतंत्र हुआ। तो पहला कंट्री आपका जो इक्वेटर पर स्थित है वो है आपका किरीबाती, ओशिनिया महाद्वीप में है और आपके पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड हमारा कंट्री रहेगा इंडोनेशिया। हम यहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं इक्वेटर पे, तो उसी क्रम में आप याद रखेंगे। सबसे पूर्व में आपको किरीबाती आइलैंड्स देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा दूसरा कंट्री जो इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर स्थित है वो है आपका इंडोनेशिया। तो चलते हैं इंडोनेशिया की तरफ। तो यदि हम यहाँ पे पृथ्वी को रोटेट करें, ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ मूव करें, तो यहाँ पे इक्वेटर के सारे सारे चलते चले आ रहे हैं और ये है हमारा इंडोनेशिया। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका, ये जो कंट्री आपको दिखाई दे रहा है ये आपका इंडोनेशिया है। ठीक, इंडोनेशिया वाले जो क्षेत्र हैं वो उससे हमारा इक्वेटर पास हो रहा है। ये आपका जावा यहाँ से पास हो रहा है, जावा, सॉरी, ये आपका सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप है, यहाँ से आपका पास हो रहा है। इसके साथ साथ ये इक्वेटर इक्वेटर यहाँ से पास होता है, यानी ये भी इंडोनेशिया का पोर्शन है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो आपकी जकार्ता, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, जकार्ता की राजधानी है। अगर इनकी भाषा की बात करें तो इंडोनेशियन भाषा बोली जाती है यहाँ पे। अगर सबसे ज़्यादा धर्म कौन सा है, जैसे हमने किरीबाती में देखा सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं, उसी तरीके से यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजरली लगभग 87% यहाँ के पीपल्स इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, जो जो फेमस कंट्रीज हैं केवल उन्हीं के प्रेसिडेंट्स की बात करेंगे। राष्ट्रपति की, तो यहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं अभी हैं जोको जोको विडोडो। ठीक है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये लोग स्वतंत्र हुए थे नीदरलैंड से। पहले ये नीदरलैंड्स के अधीन थे, नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी। 1945 में ये नीदरलैंड से अलग हुए और आज ये बिगेस्ट आर्कीपेलेगो है। आर्कीपेलेगो का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिलकर एक बड़ा कंट्री बनाते हैं, यानी आइलैंड्स की ग्रुप्स को हम आर्कीपेलेगो कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा आर्कीपेलेगो यही है, यानी लगभग 10,000 से ज़्यादा बड़े छोटे यहाँ पे आइलैंड्स देख पा रहे हैं। यानी आपके ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे आइलैंड्स हैं, जिसकी वजह से ये विश्व का सबसे बड़ा आर्कीपेलेगो। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं मालदीव की तरफ। सबसे पहले हम किरीबाती की बात की, उसके बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद हम बात करते हैं मालदीव की तरफ। अब इंडोनेशिया से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ आते हैं। ऊपर हमारा ये इंडिया दिखाई दे रहा होगा, इंडिया से जस्ट नीचे यहाँ पर श्रीलंका ये है, इंडिया इधर है। तो यहाँ पे अगर हम ये खोलें तो ये जो आपके आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं ये है आपका मालदीव कंट्री। यानी एशिया में 2 कंट्री ऐसी हैं जो इक्वेटर पर स्थित हैं, वो है आपका, एक थी इंडोनेशिया, दूसरी थी आपकी मालदीव। पहली जो किरीबाती थी वो ओशिनिया महाद्वीप में स्थित थी। अब अगर हम मालदीव की बात करें तो यहाँ की राजधानी, आप यहाँ पे ये आइलैंड देख पा रहे होंगे, माले। माले मालदीव की राजधानी है।
यहाँ की लैंग्वेज की अगर हम बात करें, भाषा की बात करें, तो वो रहेगी आपकी दी वेही, ठीक है। यानी यहाँ की राजधानी है दिवेही। यहाँ पे जो धर्म सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है वो है आपका सुन्नी इस्लाम, यानी इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं लोग। इस्लाम का जो सुन्नी सेक्ट है उसको फॉलो किया जाता है। प्रेसिडेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, इब्राहिम मोहम्मद सालेह, ठीक है। इब्राहिम मोहम्मद सालेह यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, यानी राष्ट्रपति हैं। ये लोग पहले कॉलोनाइज थे यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, और यूके से ये स्वतंत्र हुए हैं 1965 में, ठीक है। तो ये था आपका मालदीव कंट्री, जो आपका हिंद महासागर में स्थित है। तो ये हमने मालदीव कंट्री देखी, जो इक्वेटर पे स्थित थी। अब थोड़ा सा पीछे और मूव करते हैं वेस्ट की तरफ। यहाँ से आपको अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलेगा। अफ्रीका महाद्वीप की कंट्रीज़ आपके सामने आएंगी। तो सबसे पहली कंट्री जहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है, ये वाली जो कंट्री है जहाँ से इक्वेटर ये पास हो रहा है, ये आपको कंट्री दिखाई दे रही कि ये वाला जो कंट्री है ये आपका सोमालिया, ठीक है। ये वाला जो कंट्री है ये आपका सोमालिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोमालिया की राजधानी आप देख पा रहे हैं मोगादिशु, ठीक है। मोगादिशु इज़ ए कैपिटल ऑफ सोमालिया। अलॉन्ग विद दिस सोमाली, यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो आपकी सोमाली भाषा बोली जाती है, ठीक है। 85% सोमाली लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी जो धर्म है वो आपका सुन्नी इस्लाम है, यानी इस्लाम फॉलो होता है उसमें सुन्नी सेक्ट, ठीक है। लगभग 85% लोग सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं यहाँ के। ये भी पहले यूके के अधीन थे, यूनाइटेड किंगडम्स के अधीन थे, बाद में जाके ये इंडिपेंडेंट हुए 1887 ईस्वी में। और साथ साथ इसका कुछ रीजन इटली के अधीन भी था, और 2 साल बाद इटली ने भी इनको डीकोलोनाइज किया गया, यानी इन्होंने भी स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया इसको। यानी उन यूके और इटली के अधीन थे ये पहले, और 1887-89 के बीच, यानी बहुत पहले ये आज़ाद हो चुके हैं। सोमालिया के बाद अगर हम बात करें तो वो रहेगा आपका केन्या, यानी ये आपका सोमालिया का बॉर्डर। इसके बाद ये जो इतना पोर्शन पास हो रहा है इक्वेटर का, वो हो रहा है आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं केन्या वाले रीजन से, ठीक है। ये केन्या देश है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। तो यहाँ की जो राजधानी है वो है आपकी नैरोबी, ठीक है। कैपिटल इज़ नैरोबी केन्या की। और सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है यहाँ पे वो है रहेगी आपकी स्वाहिल, ठीक है। स्वाहिली यहाँ की भाषा है। और लगभग 85% यहाँ तक आपने जो कंट्रीज़ पढ़ी थी वो इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही थी, जबकि केन्या जो फॉलो करता है वो सबसे ज़्यादा मेजर कंट्री, इसमें जो धर्म है 85% क्रिश्चियंस हैं, यहाँ के लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका केन्या के बारे में है। फिर थोड़ा सा इसके आगे हम मूव कर रहे हैं, इसके बॉर्डर को आगे क्रॉस करें, वेस्ट की तरफ चलें, तो यहाँ से आप ये वाला रीजन देख पा रहे होंगे, इतना रीजन, ये आपका युगांडा वाला रीजन है। ये आपका युगांडा देश है। युगांडा से होते हुए आपका इक्वेटर पास हो रहा है ये वाला रीजन का, ठीक है। तो यानी युगांडा की अगर हम बात करें तो युगांडा की जो कैपिटल है वो है आपका कंपाला, जो नीचे देख पा रहे हैं आप, ठीक है। कंपाला इस राजधानी है युगांडा की। यहाँ पे इंग्लिश भाषा चलती है, और साथ साथ में जो केन्या में भाषा यूज होती थी स्वाहिली, वो भी आपकी यहाँ पे स्वाहिली भाषा भी यूज की जाती है। और केन्या जैसे क्रिश्चियन कंट्रीज था, वैसे ही यहाँ पर भी ये भी लोग मेजर पोर्शन, लगभग 84% लोग यहाँ के क्रिश्चियन या ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कुछ और देख रहा होगा, जैसे युगांडा के आसपास यहाँ पे एक झील से होते हुए ये इक्वेटर पास हो रहा है। ये वाले जो इक्वेटर है वो एक झील से होते हुए, ये जो वाटर दिखाई दे रहा है एक झील है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो ये विक्टोरिया झील से भी इक्वेटर पास होता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा वेस्ट में और आते हैं। ये आपका युगांडा का क्षेत्र देखा था। युगांडा के बाद आपको ये वाला जो रीजन यहाँ से इक्वेटर पास होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ वाला, यहाँ तक का रीजन, ये है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये वाला जो क्षेत्र देख पा रहे हैं आप, ठीक है। ये है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ की जो राजधानी है, जितने भी फैक्ट्स मैं लिखा रहा हूँ हर देश के लिए, ये अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा। यहाँ की जो कैपिटल है वो है आपकी किनसासा, ठीक है। यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी आपकी किनसासा। यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोली जाती है, क्योंकि ये फ्रेंच के अधीन था, फ्रांस के अधीन था ये देश, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंच भाषा बोली जाती है। इसके साथ साथ किंग कोंगो भाषा भी बोली जाती है। और 95% यहाँ के लोग क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये था आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ चलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा मूव करें इधर से, तो आपको एक नया देश दिख रहा होगा, वो है आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। इट इज़ जस्ट
यहाँ पे जो आप कंट्री देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये है आपकी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यानी पहले ये कॉन्गो एक ही था, उसमें बाद में दो टुकड़े हुए, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरा था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो की राजधानी थी किन्शासा, जबकि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो नई राजधानी है वो है आपकी ब्राज़ीविले। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो आपकी ब्राज़ीविले। तो ये आपकी राजधानी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर भी फ्रेंच ने आधिपत्य कर रखा था, तो यहाँ पे भी फ्रेंच ने कॉलोनाइज़ किया था, यानी फ्रांस ने कॉलोनाइज़ किया था। यहाँ पे अभी भी फ्रेंच भाषा बोली जाती है। 87% लोग यहाँ के क्रिश्चियंस हैं, यानी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा वेस्ट में चलेंगे, इस आपको देखने को मिलेगा गैबोन। ठीक है, तो ये वाला जो कंट्री आप देख पा रहे हैं इधर से, तो ये है आपकी गैबोन। ठीक है, ये आपकी तट लग रहा है, यहाँ से अटलांटिक महासागर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो गैबोन लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक का मतलब होता है जो ज़मीन के अंदर, यानी इसका तट ना हो। ठीक है, यहाँ पर गैबोन का आपको तट देखने को मिल रहा है, यानी ये समुद्र किनारे पर स्थित है, समुद्र तटीय प्रदेश है, देश है आपका। और ये जो आपका समुद्र यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका अटलांटिक महासागर। तो गैबोन का एक सिरा अटलांटिक महासागर से भी लगता है। तो गैबोन से होते हुए यहाँ पे अब इक्वेटर पास हो रहा है, ये जो येलो लाइन है ये पास हो रही है, जिसको हम इक्वेटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो गैबोन की यहाँ पे जो कैपिटल है वो आपकी देख पा रहे हैं लेब्रीविले है। ठीक है, लेब्रीविले गैबोन की राजधानी है। यहाँ पर भी फ्रेंच ने आधिपत्य किया था, इसलिए फ्रांस ने आधिपत्य किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो की फ्रेंची है। यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और गैबोन, इन तीनों में ही फ्रांस भाषा बोली जाती है, फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और यहाँ तीनों ही देशों में क्रिश्चियंस लोग निवास करते हैं, यानी मेजॉरिटी इनकी क्रिश्चियंस की है, ईसाई धर्म फॉलो करते हैं ये लोग। नेक्स्ट जहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है वो आपका थोड़ा सा और देखेंगे वेस्ट में, तो ये वाला कंट्री आपको देखने को मिलेगा जो है साओ टोम प्रिंसिपे। ठीक है, एक सिंपली एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो है आपका साओ टोमे प्रिंसिपे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप। यहाँ जो आप जूम करके ये जो कंट्री देख पा रहे हैं, ये है आपकी साओ टोमे प्रिंसिपे। इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है, थोड़ा सा इक्वेटर का पोर्शन। तो यहाँ की ये जो रीजन है जहाँ पर ये स्थित है, ये वाला जो पानी है ये अटलांटिक महासागर है, लेकिन अटलांटिक महासागर का ये वाला जो कोस्ट है उसे हम गिनिया कोस्ट बोलते हैं, यानी गिनिया की खाड़ी है ये। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी है। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी है। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी में स्थित है साओ टोमे प्रिंसिपे। यहाँ पर भी क्रिश्चियंस, यानी जो धर्म है मुख्यतः वो क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, ईसाई धर्म को फॉलो किया जाता है। यहाँ की जो कैपिटल है वो साओ टोमे ही है, यानी जो कंट्री का नाम है वही इनका कैपिटल है, क्योंकि एक ही आइलैंड है यहाँ पे। ठीक है, एक दो आइलैंड्स यहाँ पे छोटे मोटे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो वहाँ पे इससे पहले हमने जितने भी कंट्री पढ़े हैं, अभी दो तीन कंट्री पढ़े थे, वहाँ फ्रांस ने आधिपत्य किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। लेकिन यहाँ वाले रीजन को पुर्तगीज़ ने आधिपत्य किया था, पुर्तगीज़ का ये कंट्रोल में रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे पुर्तगीज़ भाषा बोली जाती है। ठीक है, पुर्तगीज़ बोली जाती है यहाँ पे। और ये पुर्तगाल से इंडिपेंडेंट हुआ था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये सभी कंट्री अपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में देखें। अब थोड़ा सा हम और मूव करेंगे पीछे की तरफ। तो यहाँ पे इक्वेटर के सारे सारे हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे, यानी वेस्ट की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई कंट्री आपके इक्वेटर के आसपास, यानी इक्वेटर किसी भी कंट्री पर स्थित नहीं है। अब सीधा ये हमारा अटलांटिक महासागर चल रहा है, जहाँ पर हम इक्वेटर अभी चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आगे आएंगे तो यहाँ आपका एक दक्षिणी अमेरिका वाला पोर्शन आ गया, यानी दक्षिण अमेरिका की ज़मीन आ गई है। तो ये वाले इलाके में आपको तीन देश देखने को मिलेंगे जहाँ से इक्वेटर पास होता है। पहला कंट्री है आपको ब्राज़ील। ठीक है, ये पहला कंट्री जो आपको सबसे बड़ा कंट्री यहाँ पे स्थित है, ये जो ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील से इक्वेटर पास हो रहा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन का जंगल स्थित है। तो अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो जो कैपिटल है, ब्राज़ील की कैपिटल ये है आपका ब्राज़ील, यहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ठीक है, ब्राज़ीलिया यहाँ की राजधानी है। पुर्तगाल ने इस पे आधिपत्य कर रखा था, इसकी वजह से यहाँ पे पुर्तगीज़ भाषा बोली जाती है। ठीक है, पुर्तगीज़ भाषा बोली जाती है। 88% यहाँ के लोग क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट का आपका नाम ध्यान रखना चाहिए। प्रेसिडेंट का नाम है लूला डी सिल्वा। ठीक है, यानी यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो लूला डी सिल्वा हैं, क्योंकि अगली G20 वहीं पे होने वाली है, तो आपको नाम याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, एक ब्राज़ील के बाद जिससे कंट्री पास, जहाँ से इक्वेटर पास होता है, वो कंट्री है आपका कोलंबिया।
यानी यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपका कोलंबिया है, ठीक है। यानी ये वाला जो रीजन है ये सब कोलंबिया का रीजन है। इससे पहले हमने यहाँ तक का रीजन ब्राज़ील के अंतर्गत पड़ा। यहाँ से इतना इक्वेटर ये कोलंबिया से पास हो रहा है। कोलंबिया की जो राजधानी है वो आपकी बोगोटा, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्पेन ने राज किया था, इसलिए स्पेनिश भाषा बोली जाती है, ठीक है। स्पेनिश और इंग्लिश यहाँ की मेन लैंग्वेज है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्रिश्चियंस लोग यहाँ पे ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। मेजॉरिटी जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी ईसाई धर्म से संबंध रखती है, ठीक है। तो ये सर था आपका इक्वेटर कोलंबिया के बारे में। थोड़ा सा आपका इक्वेटर यहाँ पे पास होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। यानी इतना पोर्शन आपका कोलंबिया में था, जबकि ये जो नेक्स्ट पोर्शन है, ये इतना जो देश है ये आपका इक्वेडोर। इतना आपका जो इक्वेटर है वो कोलंबिया इक्वेडोर से पास होता हुआ दिख रहा होगा। इक्वेडोर की कैपिटल है आपकी क्विटो, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये आपकी एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है और सबसे ऊंचाई पर स्थित किसी राजधानी है, ठीक है। यानी जो ऊंचाई पर स्थित राजधानी है उनमें से एक है ये क्विटो। स्पेनिश भाषा बोली जाती है यहाँ पे भी। क्रिश्चियंस सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं, और ये 1809 में ये स्पेन से आज़ाद हो गया था ये देश, तो ठीक है। तो इस प्रकार हमने टोटल 13 कंट्रीज़ हमने देखे जहाँ से इक्वेटर पास होता है। एक बार फिर से इन सभी कंट्रीज़ को रिकॉल करेंगे, सभी को याद करेंगे। आप आंख बंद करिएगा, मैं एक एक कंट्री का नाम लेता चला जाऊंगा आपके बारे में। वो चीज़ें यानी मैं ईस्ट से बेस्ट बताता चला जाऊंगा, उस तरीके से आपको याद रखना है। आप आई क्लोज कर लीजिए और दोबारा से रिकॉल करते हैं, सारी चीज़ें याद करते हैं। सबसे पहले आप अपनी आई क्लोज करिए और सबसे पहला जो मैंने देश बताया था उसका नाम रिकॉल करिएगा। पहला कंट्री है आपका किरीबाती, जो सबसे ईस्ट में स्थित था, पैसिफिक ओशियन में स्थित था, यानी पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर स्थित था, और ये ओशिनिया महाद्वीप का पार्ट था जो इक्वेटर पे स्थित है। उसके बाद हमने बात की इंडोनेशिया की, जो सबसे बड़ा आर्कीपेलागो था, ठीक है। सबसे ज़्यादा आइलैंड्स का ये ग्रुप है, और ये आपका एशिया महाद्वीप का पार्ट है जो इक्वेटर पर स्थित है। उसके बाद हमने मालदीव की बात की, जिसकी राजधानी माले थी, और ये भी जो आपके इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उस पर स्थित है, और ये हिंद महासागर में है, ठीक है। वो एशिया महाद्वीप का पार्ट है। यानी ओशिनिया महाद्वीप से हमने किरीबाती देखा, एशिया महाद्वीप से दो कंट्री देखी जो इक्वेटर पर स्थित थी, वो थी आपकी इंडोनेशिया और मालदीव। इसके बाद हमने अफ्रीका महाद्वीप में आए, तो अफ्रीका महाद्वीप में हमने सबसे पहले सोमालिया को पढ़ा, जो लुटेरों का देश कहा जाता है। सोमालिया के बाद हमने केन्या को जाना, केन्या के बाद युगांडा, युगांडा के बाद अब युगांडा में एक झील देखी थी हमने, विक्टोरिया झील। युगांडा के बाद हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को पढ़ा। यानी कॉन्गो के दो टुकड़े हुए थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और दूसरा था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये दोनों ही इक्वेटर पे स्थित हैं। दूसरा हमने रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पढ़ा। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाद हमने गैबोन को जाना, ठीक है। गैबोन के बाद एक छोटा सा आइलैंड देखा जो आपकी गिनी की खाड़ी में स्थित था। जो गल्फ ऑफ गिनी थी वो वहाँ पर स्थित था, साओ टोमे प्रिंसिपे, तो उसको जाना हमने, वो भी इक्वेटर पे स्थित है। उसके बाद हमने ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील को पढ़ा। ब्राज़ील के बाद आपकी कोलंबिया और इक्वेडोर, ये तीन कंट्रीज़ आपकी साउथ अमेरिका से थी, ठीक है। जबकि सोमालिया, सोमालिया के बाद आपका केन्या, केन्या के बाद आपका युगांडा, युगांडा के बाद आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन और आपका साओ टोमे प्रिंसिपी। यानी 6 आपकी कंट्रीज़ अफ्रीका से स्थित थी, 3 आपकी लैटिन अमेरिका की, ठीक है, और 3 यानी 2 आपकी एशिया की और 1 आपकी करीब आती ओशिनिया महाद्वीप की। टोटल मिला के 13 कंट्रीज से इक्वेटर पास होता है। तो ये सभी कंट्रीज़ थी जो आपने जानी, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी वीडियो आएंगे जिसमें हम कर्क रेखा से संबंधित सभी देशों को जानेंगे, मकर रेखा से संबंधित सभी देशों को जानेंगे। फिर हम जो आपकी प्राइम मेरिडियन जहाँ से पास होती है, ठीक है, मेरिडियंस ये अभी लेटीट्यूड्स पढ़ेंगे। उसके बाद प्राइम मेरिडियन जहाँ से पास होती है उन सभी कंट्रीज़ को जानेंगे। फिर धीरे धीरे करके एक एक महाद्वीप को हम उठाते चले जाएंगे, एक एक महाद्वीप की सारी कंट्रीज़, उनसे संबंधित सभी फैक्ट्स को जानेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम इंडियन जो आपका इंडिया है उससे संबंधित सभी मैपिंग का पोर्शन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस रहेगा, धीरे धीरे करके सारी चीज़ कंप्लीट करा दी जाएगी। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सारे जितने भी सारे वीडियो मिले हैं, ठीक है। वीडियो को आप अच्छे से देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक्स करिएगा और दूसरे लोगों तक शेयर करिएगा। जय हिंद, शुक्रिया।